कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पता है, जीवन एक संघर्ष का नाम है और जीवन की राह में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। दुनिया में कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जिसमें चुनौतियां नहीं है। सफलता की राह में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन पता है हम सभी को ना इन चुनौतियों का डट कर सामना करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, आपको भी पता होगा, जो डर गया वो मर गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं है, असफलताओं से लड़ने का हिम्मत नहीं है, वो समझ लीजिए हार गया। जिन व्यक्तियों में चुनौतियों से लड़ने का साहस है, हिम्मत है, बहादुरी है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। और यार ऐसे कौन सा काम है नहीं है कि जिसमें चुनौतियां नहीं है। तो लाइफ में कभी भी ना कोई भी रिस्क आ जाए, कोई भी चुनौतियां आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, तो उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि आप उस चुनौती को एक्सेप्ट करो, उससे फाइट करो, उससे लड़ो। क्योंकि वो चुनौती वो कितनी भी कठिन हो, वो जरूर आपसे हार मान जाएगी। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक ऐसे गरीब लड़के की जिसने अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। पता है, वो एक गरीब परिवार का लड़का जो आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही कमजोर है, लेकिन प्रतिभा का, ज्ञान का, बुद्धिमानी का बहुत ही धनी है। वो अपने ही गांव में किसी विद्यालय में पढ़ाई करता है और जैसी पढ़ाई वह चाहता है उसे वैसी पढ़ाई नहीं मिलती है। वह सोचता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, एडवांस नॉलेज ले रही है, मुझे भी लेना चाहिए, मुझे भी ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है। स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन जैसा वो चाहता है उसे वैसी पढ़ाई नहीं मिलती है। तो एक दिन घर पे बैठा हुआ अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे शहर के इस विद्यालय में पढ़ाई करना है, क्योंकि उसने उस विद्यालय का नाम सोच रखा था, क्योंकि उसे आइडिया मिला था कि शहर में ये विद्यालय जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे शहर के इस विद्यालय में पढ़ाई करनी है, मेरा एडमिशन करा दो। तो मैंने जैसा आपको पहले बोला कि वो लड़का गरीब परिवार से था, तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे शहर के इस विद्यालय में पढ़ाऊँ, और शहर का विद्यालय है, महंगा होगा, बहुत खर्चे आएंगे, तुझे वहाँ रहना होगा, कॉपी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मेरे पास में इतनी कमाई नहीं है बेटा कि मैं तुझे शहर में पढ़ा पाऊंगी। लेकिन लड़के ने ठान लिया था, उसने बोला कि नहीं माँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो माँ ने बोला कि अब मैं क्या करूँ, अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है बेटा, समझने का प्रयास कर। माँ ने बहुत जिद किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। बोला कि नहीं माँ, मैं जाऊँगा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में। अगले दिन सुबह के वक्त वो अपने सारे सामानों को पैक किया। उसने तय कर लिया था कि मुझे उस शहर में पहुंचना है, उसने तय कर लिया था। तो बैग वगैरह पैक करता है, अपने कपड़े रखता है और निकलने की तैयारी करता है। तो माँ उसे बोलती है कि बेटा, तूने सोच लिया कि जाना है? तो बोलता है हाँ माँ, मैंने तय कर लिया है। और यह भी कहता है कि माँ, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास खूब पैसे होंगे तभी मैं शहर पहुंच पाऊंगा, मैं पैदल भी चल के पहुंच सकता हूं। ये जरूरी नहीं है माँ कि मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं पहुंचूंगा। तो माँ को भी खुशी हुई। माँ ने बोला कि बेटा ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ ने उसे कुछ पैसे भी दिए और कुछ अपने तरफ से, माँ का प्यार होता है ना, तो माँ ने उसे कुछ बना करके भी दिया। माँ ने भी उसे हिम्मत कर दिया कि चलो ठीक है, अब तुमने ठान लिया है तो फिर आगे बढ़ो। जब वो आगे बढ़ता है तो उसका भाई भी उसे मिलता है, भाई से भी कुछ पैसे वो लेता है और फिर वो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ता है। तो सबसे पहले वो किसी बस स्टॉप पे जाता है, वहाँ पे एक बस पकड़ता है और जिस शहर के लिए वो जाना चाहता था वो शहर उसके गांव से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टार्टिंग में कम से कम वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है और उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे पैसे वो बस के किराए में उसका निकल जाता है। 50 किलोमीटर की दूरी जब तय करने के बाद वह उतरता है और बैठता है सड़क पर
तो सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं, पैसा तो खत्म हो गया और माँ ने जो खाने को दिया था वो भी मैंने खा लिया। अब ना उसके पास पैसे हैं जिससे वो आगे की दूरी तय कर सके और न ही अब उसके पास कुछ खाने को है कि वह कुछ खा सके। तो वो सोचता है मैं करूं क्या, अब 50 किलोमीटर मुझे और शहर जाना है और 50 किलोमीटर मुझे गांव भी वापस जाना है। तो यानी कि अब वो सोच रहा है अगर मैं गांव वापस जाता हूँ वापस तो मुझे फिर से उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, और अगर मैं 50 किलोमीटर आगे जाता हूँ तो जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और गांव भी अगर जाऊंगा उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं शहर का ही रास्ता पकड़ता हूँ। तो उसने सोचा अपने दिमाग में कि क्या करूँ मैं। तो उसके दिमाग में आया कि कुछ देर पैदल चलता हूँ। तो कुछ दूरी तो वह पैदल चलता है, फिर रास्ते में किसी से लिफ्ट ले लेता है। तो इसी तरीके से करते करते लिफ्ट लेकर के कई जगह पे और कुछ दूरी और तय करता है और लगभग वह 30 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेता है। लेकिन इन दूरी के बीच वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसके कपड़े वगैरह सब गंदे हो जाते हैं, वह थका हारा एकदम 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और जब 80 किलोमीटर दूरी तय करता है तो शहर से बस 20 किलोमीटर और दूरी पे रहता है वो। और जिस समय वह पहुंचता है वहाँ पे, यानी शहर से 20 किलोमीटर पहले, और वहाँ पे रात का समय रहता है और सोचता है कि यार रात हो गया, मेरे पास में ठहरने का कोई जगह नहीं है और ऐसे ही एक अननोन जगह में पहुँच गया हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई पहचान का भी नहीं है कि मुझे कोई ठहरने का जगह दे देगा या कोई ऐसा भी मेरा पहचान के नहीं जो मुझे कुछ खाने को दे देगा। तो परेशान सा था एकदम, और बस उसके दिमाग में इतना था कि मुझे 20 किलोमीटर और जाना है। सिर्फ उसके दिमाग में नशा छा गया था कि मुझे बस पहुंचना है। तो क्या करता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी पैसा ना होना। देखिए हार नहीं माना वो क्या किया कि सड़क के किनारे फुटपाथ पे ना वो सो गया बिना कुछ खाए, क्योंकि खाने के लिए तो भाई पैसे चाहिए ना। तो पैसे कुछ थे ही नहीं उसके पास कि वो कुछ खरीद के खा पाए। तो वो ऐसे ही सड़क पे फुटपाथ के किनारे वह सो गया। सुबह जब उठता है तो वह सोचता है कि अब 20 किलोमीटर और दूरी रह गई है, मुझे थोड़ा दूर और तय करना है। तो देखता है कि सामने एक बड़ी सी दुकान है। तो सोचता है क्यों ना कुछ दिन यहाँ पे मैं काम कर लूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ खाने को हो जाएगा और फिर मैं शहर जाऊँगा। तो सामने वाले दुकानदार के पास में जाता है और बोलता है भैया मुझे कुछ दिन के लिए काम पे रख लो, मुझे पैसे चाहिए। तो दुकानदार भी बहुत दिलेर था, उसे काम पे रख लेता है और लड़का कुछ दिन तक काम करता है वहाँ पे और पैसे कमा लेता है थोड़ा, और पैसे कमा लेता है जिससे वह उस शहर तक जाने तक का किराया अपने पास में कर ले और साथ में कुछ खाने की भी प्रबंध कर सके। तो वो पैसे कमाता है और फिर जब उसके पास पर्याप्त रूप में पैसे हो जाते हैं तो फिर वह शहर के लिए निकल पड़ता है। तो इस तरीके से वो लड़का ना सामना करता गया। देखिए आप खुद सोच लो कि उसके पास में पैसे नहीं थे, वो कई जगह पे लिफ्ट लिया, पैसे नहीं थे तो उसने दुकान पे काम किया और फिर वह आगे बढ़ा। और जब वह शहर पहुंचता है तो बड़ा खुश होता है, यार मैं शहर आ गया, अब लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूँ। लेकिन अभी उसकी मंजिल मिली नहीं थी। अब जब वो कॉलेज के सामने जाता है तो कॉलेज को देख के वो बड़ा खुश होता है कि आ गया, मैं जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं आ चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत और सबसे बड़ी चुनौती उस कॉलेज में उसे सामना करना था अभी, और वो सामना ये था कि वहाँ पर कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे उसने देखा कि जो प्रिंसिपल है वो कई बच्चों का एडमिशन लेने के लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तब जाकर सभी बच्चों को वो पास कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, यू आर एबल टू टेक द एडमिशन इन आवर स्कूल। कि आप इंटरव्यू लिया उन्होंने और फिर उनको दाखिला दे दिया। तो इसने देखा कि प्रिंसिपल इंटरव्यू ले, इसलिए डरा नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कि लड़का गरीब तो था लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था। वो जाके बैठ गया, लेकिन प्रिंसिपल की नज़र में ये रहा कि ये फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, गंदा संदा, एकदम बाल और झगड़ा बिगड़ा उड़ा सा है चेहरा उरा, ये कौन आके बैठ गया। और उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप पड़े रहे, बाकी बच्चों का वो इंटरव्यू लेते रहे। ये लड़का बस इतना सोच रहा था कि कब प्रिंसिपल सर मुझसे पूछेंगे, कब प्रिंसिपल सर मेरे से कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं कब बताऊंगा, मुझे कब एडमिशन मिलेगा। तो काफ़ी टाइम निकल गया। तो जब सारे बच्चे चले गए तो प्रिंसिपल ने उससे बोला, हाँ भाई बताओ,
तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा कौन सा काम है, इस तरह का हुलिया क्यों बना रखा है। तो उसने बोला कि सर मुझे भी एडमिशन चाहिए आपके कॉलेज में। तो प्रिंसिपल बोले कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऐसे हाल बना रखे हो, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई करते हो। तो बोला कि हाँ सर पढ़ाई करता हूँ। तो उन्होंने बोला इस कॉलेज में एक कंडीशन है कि यहाँ पर जिसको भी एडमिशन चाहिए होता है उसे इंटरव्यू पास करना होता है। तो लड़का बोला एकदम बेधड़क होकर के, तो पूछिए क्वेश्चन, लीजिए मेरा इंटरव्यू। तो प्रिंसिपल ने धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछा और धड़ाधड़ उस लड़के ने जवाब दिया, एक से एक क्वेश्चन पूछा गया और एक से एक जवाब उस लड़के ने दिया। और प्रिंसिपल एकदम खुश, बोले कि यार यू आर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट लाइक यू। मैंने कभी तुम्हें जैसा स्टूडेंट नहीं देखा, मतलब कि तुम इतने ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारा कपड़ा फटा चुका है, तुम गरीब परिवार से लड़के हो, तुम इतने प्रतिभा के धनी हो, तुम इतने बुद्धिमान हो। तुरंत प्रिंसिपल उसको क्या करते हैं, साइन करते हैं और स्कूल में उसे दाखिला मिल जाता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि देखिए उस बच्चे ने जो एक गरीब परिवार का था, उसके पास में पैसे नहीं थे, अपनी माँ से जिद किया, माँ ने उसको कई बार मना किया, लेकिन उसे ठान लिया था कि नहीं, उसे शहर में जा करके ही पढ़ाई करनी है। तो उसने पाया, लेकिन उसके पहले उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। कौन कौन सी चुनौतियां नहीं उसने देखा। अपने घर से निकला, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर सड़क पे वो सो गया बिना कुछ खाए, कई दिन तक वो कपड़े वही पहने रखा, नहाया भी नहीं, ठीक से नहीं कुछ खाया, और दुकान पे भी काम किया, फिर शहर गया, ठीक है, और प्रिंसिपल के पास में जाकर उसने इंटरव्यू भी दिया और लास्ट में सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा कौन सा काम है यार कि जिसमें चुनौती नहीं है। हर एक काम में रिस्क है, हर एक काम में चुनौतियां भरी हुई हैं, लेकिन अगर चुनौतियों से डर जाओगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। जिस तरीके से अगर वो लड़का डर गया होता तो शायद वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया होता। उसकी सोच बड़ी थी कि मैं पाऊंगा, उसे तय कर लिया था, वो पा लिया। तो लाइफ में ना बहुत सारी रिस्क है, रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क का सामना करना है, तब एक दिन जरूर सफल होंगे।